हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण कब होगा। इससे संबंधित बड़ी अपडेट आज के अखबार में दिया हुआ है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शीघ्र लागू होगी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की नीति। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग ने मकतब लेकर मंत्रिमंडल से कि यहाँ स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी, यानी कि यहाँ अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिया, यानी कि यहाँ कमेटी का फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुका है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी कि अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। स्थानांतरण में दिव्यांग महिला व दंपति शिक्षकों को प्राथमिकता। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति निर्धारण की है। कमेटी उन प्रावधानों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तावित नीति में दिव्यांग महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपति को स्थानांतरण में यहाँ सुविधा के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन हुई है। अब देखिए, यहाँ कैबिनेट की मुहर के बाद जारी होगी अधिसूचना। शिक्षा विभाग के एक उच्चस्थ पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तैयार है। इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उस पर सरकार ने मुहर लगाने की औपचारिकता मात्र रह गई है, यानी यहाँ फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुका है, सिर्फ कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है। कैबिनेट की प्रस्तावित नीति पर मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी। फिर उसके बाद यहाँ आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद यहाँ न्यूज़ 18 के द्वारा भी देर रात्रि में अपडेट दिया गया था। सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षक से जुड़ी खबर। बिहार में अगले महीने से शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया। दुर्गा पूजा के बाद अब शुरू हो सकती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। रजनीश कुमार, सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का होगा ट्रांसफ़र और 30 सितंबर तक सिर्फ कमेटी की जारी हो सकती है रिपोर्ट, यानी कि यहाँ रिपोर्ट बनकर तैयार है, यहाँ सिर्फ जारी करना है। रिपोर्ट में कई बिंदु पर संशोधन के बाद सचिव निदेशक मंत्री को भेजी गई कॉपी। रिपोर्ट जारी होने के बाद वित्त विभाग, कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग और प्राधिकृत समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। इन विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में मुहर लगेगी। पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद शुरू होगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। पहले पति पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित महिला, दिव्यांग से लिया जाएगा आवेदन। नवंबर में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सक्षमता के लिए है। बाकी यहाँ जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं उनका कि अक्टूबर में ही स्थानांतरण किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के